नमस्कार दोस्तों, हम देख रहे थे राजस्थान जीके के 9000 पर्सन, जिसमें राजस्थान कला संस्कृति के 2500 क्वेश्चन रहने वाले थे और 2500 क्वेश्चन में से 1800 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। आज हमारे 1801 से लेकर 1900 तक के जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट इस क्लास के अंदर, यानी 100 क्वेश्चन राजस्थान इतिहास के आपको देखने को मिलने वाले हैं। राजस्थान जीके सुपर प्रहार के नाम से जो हमारी ये क्लास चल रही है, जो बेहतरीन क्लास आपके लिए रहने वाली है। एक बार जो भी प्यारे मित्र मेरे साथ जुड़े हैं, सबसे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और सभी का मैं स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। फटाफट क्वेश्चन हम देखेंगे। आज की इस क्लास के अंदर जो क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके, वो रहेंगे 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति और समाचार पत्र से जुड़े हुए, समाचार पत्रों से जुड़े हुए दोस्तों, समझ गए? तो चलिए पहला क्वेश्चन। इतिहास में तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा और आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि इस सजा के लिए किसने स्वीकृति दी और किसने पुष्टि की। यह कथन किसका है? तो यह कथन था कैप्टन सोवर्स का। किनका था? कैप्टन सोवर्स का। नेक्स्ट, पिथौरा नामक स्थान संबंधित है, पिथौरा नामक स्थान संबंधित है 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम से। नेक्स्ट है, राजस्थान के संदर्भ में ठाकुर केसरी सिंह बारठ, स्वामी दयानंद सरस्वती, अर्जुनलाल सेठी तथा विजय सिंह पति के बीच एक समानता थी। क्या समानता थी? कि ये सभी ने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया था दोस्तों। नेक्स्ट है, कौन सा कूट सुमेलित नहीं है, यह आपको बताना है। धौलपुर के शासक शंभू सिंह नहीं थे, तो कमेंट करके बताओ 1857 की समय धौलपुर के शासक कौन थे? करौली के मदनपाल, बांसवाड़ा के लक्ष्मण सिंह, कोटा के राम सिंह द्वितीय दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान में 1857 में प्रथम विद्रोह कौन सा था? कौन सा था? नसीराबाद में। पहला विद्रोह कहां पर हुआ था? नसीराबाद में। 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा की क्या नीति थी? क्या नीति थी? अंग्रेजों का सहयोग। मेवाड़ के महाराणा अंग्रेजों का सहयोग कर रहे थे। स्वतंत्रता संग्राम के लिए सबसे कम आयु के शहीद थे, सबसे कम आयु के शहीद थे हेमू कालानी। कौन थे? हेमू कालानी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में आहुआ के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? आहुआ के विद्रोह का नेतृत्व किया था ठाकुर कुशाल सिंह ने। किसने किया था? ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, जोधपुर राज्य के किलेदार जिनको आहुआ के क्रांतिकारियों ने मौत के घाट उतार दिया, कौन थे दोस्तों? वो थे अनार सिंह। बहु जगह आपको ओनाड सिंह लिखा हुआ भी मिलता है, ओनाड सिंह, यही थे दोस्तों। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति का नीमच में किस क्रांतिकारी ने नेतृत्व किया था? नीमच में किसने किया था? मोहम्मद अली बेग ने, मोहम्मद अली बेग ने दोस्तों। एक बार जो प्यारे मित्र मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण जानकारी है वो लेकर आया हूं, जो शायद आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो जो भी साथी वर्तमान में इस भर्ती की तैयारी में लगे हुए हैं, वो थोड़ा ध्यान से इस जानकारी को देख लेना। वर्तमान के अंदर अगर आप इनमें से किसी भी भर्ती, रीट सामाजिक अध्ययन, रीट गणित विज्ञान और रीट लेवल 1, ये पात्रता एग्जाम की बात हो रही है, पात्रता की। अगर आप पात्रता की तैयारी कर रहे हैं, सीटी 12th लेवल 2024, सीटी ग्रेजुएशन लेवल 2024 या पशु परिचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी के कोर्स अवेलेबल है। और आज रात तक, आज रात 12 बजे तक 50% का डिस्काउंट भी उपलब्ध है। तो आप जुड़कर कोर्स परचेज करके तैयारी के अंदर आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, कुशाल सिंह की पराजय के बाद ब्रिटिश सेना ने आहुआ पर कब्जा किया था। कब किया था? अच्छा क्वेश्चन है ये भी, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही उत्तर रहेगा आपका ऑप्शन ए, 24 जनवरी 1858 को। नेक्स्ट, अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे। क्यों रहे? क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के समय किन छावनियों ने विद्रोह में भाग नहीं लिया था? 2 छावनियों ने नहीं लिया था, एक तो ब्यावर ने और दूसरा खेरवाड़ा। इन दोनों ने
भाग नहीं लिया था विद्रोह के अंदर। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की है, क्या उन्होंने अवध पर अधिकार नहीं किया? अतः उन्हें यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भारतीय अपनी शपथ का अनुपालन करेंगे। 1857 की क्रांति के संदर्भ में यह किसने कहा था? तो यह कहा था मोहम्मद अली बेग ने। किसने? मोहम्मद अली बेग ने। एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस की सेना को 18 सितंबर 1857 ईस्वी को क्रांतिकारियों ने आवा के निकट किस स्थान पर परास्त किया था? कहां पर परास्त किया था? अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। चेलावास में। चेलावास का युद्ध सुना है ना? तो चेलावास के अंदर परास्त किया था दोस्तों। अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से। अभी तक जो क्वेश्चन हुए आपको कैसे लगे एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए सभी साथी। वेरी इंपॉर्टेंट हर एक क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की सेना को पराजित करने वाला था कौन था दोस्तों? आवा के ठाकुर कुशाल सिंह। नेक्स्ट, कौन सा कोड सुमेलित नहीं है? कहां का पॉलिटिकल एजेंट कौन नहीं था यह आपको बताना है। उदयपुर का सोवर्स, सीएल सोवर्स, कोटा का मेजर बर्टन, जयपुर का मेजर लॉरेंस। ये गलत है। तो बताओ जल्दी से, जयपुर का 1857 की क्रांति के समय पीए पॉलिटिकल एजेंट कौन था दोस्तों? अगला क्वेश्चन, 1857 में विद्रोह का नेता, कोटा में विद्रोह का नेता कौन था? तो कोटा के अंदर पूछा आपको कि कोटा में विद्रोह का नेता, तो कोटा के अंदर विद्रोह का जो नेता था वो कौन था दोस्तों? वो था मेहराब खां। कौन था? मेहराब खां, लाला जेदयाल। बैरकपुर की छावनी के प्रमुख क्रांतिकारी कौन थे? कौन थे? मंगल पांडे। कौन थे दोस्तों? मंगल पांडे। 1857 में आहुआ में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई? किसकी की गई थी? कैप्टन मोक मैसन की दोस्तों। 1857 की क्रांति की देवी जिसकी मूर्ति अंग्रेज अजमेर ले गए थे, कौन सी? सुगाली माता की। किनकी? सुगाली माता की मूर्ति दोस्तों। 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से किस ठिकानेदार ने तात्या टोपे की सहायता की थी? किसने की थी? सलूम्बर के केसरी सिंह ने। सलूम्बर के केसरी सिंह ने। 1857 की क्रांति में अंग्रेज व जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था? किसने किया था? ठाकुर कुशाल सिंह ने दोस्तों। आवा का विद्रोह ठाकुर कौन थे? आवा के विद्रोही ठाकुर थे कुशाल सिंह। कौन थे? कुशाल सिंह। 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक था। रिपीट क्वेश्चन नहीं है, पहले मिलान वाला था, वहां पे धौलपुर का शासक पूछा गया था। अब बता दीजिए धौलपुर का शासक कौन था? तो धौलपुर का शासक था भगवंत सिंह। कौन था? भगवंत सिंह। निम्न में से किसने तात्या टोपे को बटोट में प्रवेश करने और शेखावटी क्षेत्र के नेता से मिलने से रोका था? किसने रोका था दोस्तों? राव राजा बेरू सिंह ने। राव राजा बेरू सिंह ने। कौन सा क्रांतिकारी राजस्थान का निवासी नहीं था? कौन सा नहीं था? केसरी सिंह, गोपाल सिंह, विजय सिंह पथिक, ये यूपी निवासी थे दोस्तों। जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह ने 1857 की क्रांति में किसके नेतृत्व में अजमेर सेना भेजी थी? किसके नेतृत्व में भेजी थी? कुशाल राव सिंघवी के नेतृत्व में। कुशाल राव सिंघवी के नेतृत्व में। 1857 की क्रांति में सक्रिय रूप से किस जनजाति ने भाग लिया था? किस जनजाति ने भाग लिया था? भील जनजाति ने दोस्तों। अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय एजेंट टू गवर्नर जनरल इन राजपुताना कौन था? कौन था? जॉर्ज लॉरेंस। कौन था? जॉर्ज लॉरेंस। अगला क्वेश्चन, किस स्थान पर 1857 की क्रांति के दौरान मेक मैसन मारा गया? मेक मैसन कहां मारा गया था? अच्छा क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम की दृष्टि से। आहुआ में। कहां पर? आहुआ में। नीमच छावनी के विद्रोही सैनिक दिल्ली जाते समय किस छावनी में पहुंचे? दिल्ली जाते समय देवली में। कहां पहुंचे थे? देवली के अंदर। राजपुताना एजेंसी राजस्थान में ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य का राजनीतिक कार्यालय था। इसका मुख्यालय कहां पर था? इसका मुख्यालय था माउंट आबू। कहां था? माउंट आबू। नेक्स्ट, 1857 में कोटा में विद्रोह का नेता कौन था? विद्रोह का नेता कौन था दोस्तों? तो विद्रोह का नेता था जेदयाल। मेहराब खां व जेदयाल। अगला क्वेश्चन, तात्या टोपे का अंतिम समय गुप्त रूप से कहां गुजरा था? कहां गुजरा था? नरवर के जंगलों में। नरवर के जंगलों के अंदर। इजलास खास की स्थापना की थी। इजलास खास की स्थापना की थी महाराणा सज्जन सिंह ने। किसने की थी? महाराणा सज्जन सिंह ने। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के दौरान किस स्थान पर मेजर बर्टन की हत्या हुई थी? मेजर बर्टन की जो हत्या हुई थी वो कोटा में हुई थी। कहां पर हुई थी? कोटा के अंदर। नेक्स्ट,
राजस्थान में 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था कहां से? नसीराबाद से। कहां से शुरू हुआ था? नसीराबाद से। 1857 के विद्रोह में अंग्रेज अधिकारी मेघ मेसन का सिर काटकर किस किले के दरवाजे पर लटका दिया गया था? किस किले के दरवाजे पर? आहुआ के किले के दरवाजे पर लटका दिया गया था। किस आयोग की सिफारिश पर ठाकुर कुशाल सिंह को रिहा किया गया? ठाकुर कुशाल सिंह को रिहा किया गया था मेजर टेलर आयोग की सिफारिश पर। मेजर टेलर आयोग की सिफारिश पर। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? पूछा गया प्रतीक चिन्ह, और प्रतीक चिन्ह था रोटी यानी चपाती। अगला क्वेश्चन, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किस छावनी के क्रांतिकारियों ने दिया था? किसने दिया था? एरिनपुरा छावनी के क्रांतिकारियों ने दोस्तों। नेक्स्ट, राजस्थान के किस कस्बे में छावनी बोर्ड है? तो राजस्थान में छावनी बोर्ड है नसीराबाद में, जो अब खत्म कर दिया गया है। आगे चलिए, राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अंग्रेजों के तरफ से अधिकारी कौन था? कौन था? मेटकोप था। कौन था दोस्तों? मेटकोप। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने 1857 के विद्रोहियों के दमन हेतु चलाए गए सैनिक अभियान में अंग्रेजों की ओर से सक्रिय भाग लिया था? किसने लिया था? जोधपुर के तख्त सिंह ने। जोधपुर के तख्त सिंह ने। नेक्स्ट, राजस्थान में 1857 की क्रांति का भामाशाह किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? अमरचंद बांटिया को। अमरचंद बांटिया को। कौन से पॉलिटिकल एजेंट जोधपुर में 1857 के विद्रोह विरोध में मारे गए थे? कौन मारे गए थे दोस्तों? ये मारे गए थे मेक मेसन। कौन? मेक मेसन। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक था महाराव राम सिंह द्वितीय। महाराव राम सिंह द्वितीय दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, नसीराबाद में 1857 की क्रांति हुई थी कब? 28 मई को। कब हुई थी? 28 मई को। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर बर्टन व उसके दो पुत्र कहां पर मारे गए थे? कहां पर? कोटा के अंदर। अब देखिए, अभी तक 50 क्वेश्चन हुए हैं हमारे, और ये 50 क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। अब यहां पर एक छोटी सी जानकारी आप सभी के सामने साझा करता हूं मैं, जो शायद आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। पहली बात, 9000 क्वेश्चन हम देख रहे हैं, एमसीक्यू चाहिए। इनकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए कि सर पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ कुचामन ऑनलाइन क्लासेज जो ऐप है उस पर उपलब्ध है, वहां से आप स्टोर से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा वर्तमान में अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं, रीट पात्रता सीटी 10+2 और स्नातक स्तर और पशु परीक्षर, इनकी तैयारी कर रहे हैं, इनकी कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है कुचामन ऑनलाइन क्लासेज जो ऐप है उस पर, तो वहां से आप इनको प्राप्त है वो कर सकते हैं। समझ गए मेरे प्यारे साथियों? तो जो भी साथी हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं वो जाइए और ज्वाइन करके यहां पर आप जुड़ सकते हैं दोस्तों। समझ गए? अब थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं, जिससे हम आगे का जो बचे हुए 50 क्वेश्चन है उनको एक साथ और अटेंड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, कंपनी अधिकारी जिसकी 1857 की क्रांति के दौरान कोटा में हत्या की गई, कोटा में हत्या की गई थी। यह क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहा, अलग अलग एग्जामों में जिस प्रकार क्वेश्चन आए हुए हैं टॉपिक के, वो क्वेश्चन आपके सामने है। मेजर बर्टन की। निम्नलिखित में से कौन कोटा में 1857 के विद्रोह का एक नेतृत्व करता था? कौन था मेरे साथियों? लाला जेदयाल। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के द्वितीय भामाशाह जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को धन देकर मदद की थी, उनका नाम है अमरचंद बांटिया। क्या नाम है? अमरचंद बांटिया। अगला क्वेश्चन, 1857 के विप्लव के समय कोटा राज्य का पॉलिटिकल एजेंट था मेजर बर्टन। कौन था? मेजर बर्टन। 1857 के विद्रोह के पश्चात किस रियासत की तोपों की सलामी कम कर दी गई थी? किसकी कर दी गई थी? कोटा रियासत की दोस्तों। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के समय आवा के ठाकुर कुशाल सिंह को मेवाड़ के किस स्थान के सामंत ने अपने यहां शरण दी थी? किसने दी थी? बता दो, किस सामंत ने दी थी? कोठारिया के सामंत ने। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति के समय नसीराबाद छावनी में कौन सी नेटिव इन्फेंट्री नियुक्त थी? कौन सी थी? 15वीं नेटिव इन्फेंट्री। 15वीं नेटिव इन्फेंट्री। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल
राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था। कौन सा स्थल केंद्र नहीं था? जयपुर दोस्तों, जयपुर नहीं था। नेक्स्ट, सन 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय राजस्थान में सैनिक छावनियां थी। कितनी सैनिक छावनियां थी? 6 सैनिक छावनियां थी। कितनी? 6 सैनिक छावनियां। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय किस साल में हुआ? ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था 1856 में। कब? 1856 के अंदर। नेक्स्ट, राजस्थान की प्रथम रियासत जिसने 1817-18 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ संधि की थी, वह रियासत है करौली रियासत। यह क्वेश्चन हर साल एक भर्ती में जरूर पूछा जाता है। डूंगजी व जवार जी किस जिले के थे? तो डूंगजी और जवार जी थे सीकर जिले के। किसके थे? सीकर जिले के निवासी। राजस्थान के राजाओं में वह कौन सा शासक था जो अपनी सेना के साथ 1857 के संग्राम में अंग्रेजों की सहायता के लिए राज्य से बाहर गया? कौन था दोस्तों? वो बीकानेर का महाराजा था। कौन था? बीकानेर का राजा। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जो भोजन सामग्री क्रांतिकारी संदेश के साथ गांव में वितरित करते, वो क्या थी? वो थी चपाती। क्या थी? चपाती। नेक्स्ट, राजस्थान के किस राज्य ने क्रांति के समय कोटा महाराव की सहायता की थी? किस राज्य ने की थी दोस्तों? करौली राज्य ने। किसने? करौली ने। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 28 मई 1857 को। नेक्स्ट, राजस्थान में नसीराबाद के बाद किस स्थान पर क्रांति की शुरुआत हुई? तो नसीराबाद के आगे बढ़ते हैं तो क्रांति की शुरुआत होती है, वो होती है नीमच में। कहां पर? नीमच के अंदर। नेक्स्ट, 8 सितंबर 1857 को रिक्तिस्तान स्थान पर ठाकुर कुशाल सिंह की सेना के जोधपुर की राजकीय सेना को पराजित किया था। कहां पर किया था? बिथोड़ा में। बिथोड़ा व चेलावास का युद्ध, याद रखना दोनों। अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति में कौन सी रियासत की महिलाओं की सक्रिय भूमिका रही थी? किनकी? टोंक रियासत की महिलाओं की। तो वह ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 के महान यानी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन का नेतृत्व करने वाले कौन थे? एक तो थे लाला जयदयाल, दूसरे थे मेहराब खां। तो अ व ब दोनों सही रहेंगे, स ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, लॉर्ड लेग ने होलकर, सिंधिया, अमीर खां की सम्मिलित सेना को कहां परास्त किया था? कहां किया था? वेर के युद्ध में। किसमें? वेर के युद्ध में दोस्तों। अगला क्वेश्चन, जनवरी 1858 को किस अंग्रेज शासक ने आहुआ पर आक्रमण कर इस पर अधिकार किया था? किसने किया था? कर्नल होम्स ने। किसने किया था? कर्नल होम्स ने दोस्तों। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के एजीजी कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। यह भी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रह सकता है। आगे चलिए, राजपुताना की एकमात्र रियासत के साथ अंग्रेजों ने बाइबल को साक्षी मानकर संधि की थी, वह रियासत कौन सी थी? वह थी भरतपुर रियासत। कौन सी थी? भरतपुर रियासत। नेक्स्ट, नसीराबाद छावनी को लूटने वाला राजपूत सरदार था। कौन सा था दोस्तों? डूंगर सिंह। कौन था? डूंगर सिंह। अब हमारे जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो समाचार पत्रों से जुड़े रहेंगे। 1947 से पहले के जो समाचार पत्र है उनसे जुड़े हुए क्वेश्चन अब आपके सामने हैं जो आएंगे दोस्तों। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन देखिए, 1920 के दशक में राजनीतिक जागरण के उद्देश्य से किसने ब्यावर से राजस्थान अखबार का प्रकाशन किया था? किसने किया था? ऋषि दत्त मेहता ने। किसने? ऋषि दत्त मेहता ने। नेक्स्ट है, राजस्थान में प्रकाशित सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र था। कौन था दोस्तों? सज्जन कीर्ति सुधाकर। सज्जन कीर्ति सुधाकर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र ने बिचौलिया किसान आंदोलन को विस्तृत रूप से प्रचारित किया था? किसने किया था? प्रताप समाचार पत्र ने। प्रताप ने। अगला क्वेश्चन, देवी शंकर तिवारी ने किस समाचार पत्र का प्रकाशन किया था? किसका? लोकवाणी का। किसका किया था? लोकवाणी का। अगला क्वेश्चन, जयनारायण व्यास ने अखंड भारत नामक दैनिक पत्रिका का प्रकाशन कहां से किया? कहां से किया था? बंबई से। कहां से किया था? बंबई से दोस्तों। अगला क्वेश्चन, पत्रकारिता का भीष्म पितामह किसे कहते हैं? पत्रकारिता का भीष्म पितामह पंडित जाबरमल शर्मा को। पंडित जाबरमल शर्मा को। निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र
1920 में विजय सिंह पथिक ने वर्धा से प्रकाशित किया था। कौन सा किया था? राजस्थान केसरी किया था। कौन सा? राजस्थान केसरी। सुमेलित कीजिए, समाचार पत्र और स्थान आपको करने हैं सुमेलित। जय हिंद, जय हिंद निकला था कोटा से। तरुण राजस्थान ब्यावर से। नवीन राजस्थान अजमेर से। राजस्थान केसरी वर्धा से। तो 2 4 3 1 ऑप्शन ए यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, मधुमती पत्रिका कहां से प्रकाशित होती है? 84 नंबर क्वेश्चन। मधुमती पत्रिका राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर से। नेक्स्ट है, राजस्थान का वह समाचार पत्र जो अपने प्रकाशन के कुछ समय बाद ही तरुण राजस्थान के नाम से प्रकाशित किया जाने लगा। कौन सा समाचार पत्र था वो? तो वो था नवीन राजस्थान। नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान। राजनीतिक चेतना के प्रसार के लिए राजस्थान सेवा संघ ने त्याग भूमि नामक साप्ताहिक पत्र अजमेर से कब प्रकाशित किया गया? कब किया गया था? 1922 में। कब? 1922 के अंदर। नेक्स्ट, राजस्थान के लोगों द्वारा प्रकाशित किया गया पहला पत्र कौन सा था? तो वो था राजस्थान केसरी। कौन सा था? राजस्थान केसरी। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के समय कौन सा शहर पत्रकारिता का प्रमुख केंद्र था? कौन सा शहर था? अजमेर शहर। अजमेर शहर। नेक्स्ट, अखंड भारत समाचार पत्र का प्रकाशन किया किसने? जे नारायण व्यास ने। किसने किया था? जे नारायण व्यास ने। राजस्थान सेवा संघ ने राजनीतिक जागरण फैलाने हेतु अजमेर से किस साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन आरंभ किया था? किसका किया था दोस्तों? नवीन राजस्थान का। नवीन राजस्थान का। नेक्स्ट, प्रजा सेवक नाम से एक साप्ताहिक समाचार पत्र किसके द्वारा निकाला गया था? किसके द्वारा? अचलेश्वर प्रसाद शर्मा के द्वारा। राजस्थान सेवा संघ ने राजनीतिक जागरण फैलाने हेतु अजमेर से जिस साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया वह कौन सा था? वह कौन सा था दोस्तों? वह था त्याग भूमि। कौन सा? त्याग भूमि। नेक्स्ट, राजपुताना हेराल्ड का प्रकाशन 1885 ईस्वी में किसने किया था? किसने किया था? हनुमान सिंह ने दोस्तों। अगला क्वेश्चन, 1945 ईस्वी में रियासती नामक दैनिक समाचार पत्र का प्रकाशन जयपुर से किसने किया था? किसने किया था? सुमनेश जोशी ने। नेक्स्ट, राजपुताना गजट का प्रकाशन अजमेर से किसने किया? राजपुताना गजट निकाला था मौलवी मुराद अली ने। मौलवी मुराद अली ने। राजस्थान टाइम्स का प्रकाशन 1885 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया? राजस्थान टाइम्स बक्सी लक्ष्मण दास के द्वारा। नेक्स्ट, राजस्थान के राजनीतिक जागरण में अग्रणी रहे त्याग भूमि नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? हरिभाऊ उपाध्याय। कौन थे? हरिभाऊ उपाध्याय। नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे दोस्तों? विजय सिंह पथिक थे दोस्तों। और कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था? और वो समाचार पत्र था प्रताप। कौन सा था? प्रताप। तो ये आपके क्वेश्चन हो गए हैं पूरे 100 के साथ 1900 राजस्थान इतिहास के क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गए हैं दोस्तों। इसी प्रकार प्रतिदिन एक वीडियो आपको इन 9000 क्वेश्चनों का मिल रहा है। जो साथी 9000 क्वेश्चनों की जो पीडीएफ है, 9000 जो एमसीक्यूज है इनकी पीडीएफ है उसको प्राप्त करना चाहते हैं वो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप से प्राप्त कर सकते हैं नाम मात्र के शुल्क के साथ। इसके अलावा अगर आप रीट पात्रता की तैयारी कर रहे हैं तो कंप्लीट लाइव कोर्स अवेलेबल है, जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। सीटी का कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। पशु परिचर का कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं और बेहतर तैयारी करते हुए अपने सपने को साकार कर सकते हैं। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।